बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं फैसलाबाद की मेन शाहराह जड़ावाला रोड इंतजामिया की बेहिसी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को सफर के लिए मसाइल का सामना है, जबकि टूट फूट के साथ साथ सीवरेज का भी कोई निजाम नहीं है। हल्की सी बारिश के बाद सड़क किनारे पानी भी खड़ा हो जाता है। आपको आगाह कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से। फैसलाबाद की मेन शाहराह जड़ावाला रोड टूट फूट का शिकार है। शहरियों को सफर के लिए मसाइल का सामना करना पड़ता है, जबकि टूट फूट के साथ साथ सीवरेज का भी कोई निजाम मौजूद नहीं है। हल्की सी बारिश के बाद सड़क किनारे पानी भी खड़ा हो जाता है। आपको आगाह करे हैं फैसलाबाद की मेन शाहराह अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे राना कमर से। जी राना कमर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद की मेन शाहराह मेन जड़ावाला रोड जो है वो पहले तो टूट फूट का शिकार ही थी, लेकिन अब शहरियों को एक और मसले से दो चार होना पड़ रहा है। वो है कि सीवरेज मसाइल। पहले तो जो वो काफ़ी अरसा दराज से ये रोड टूट फूट का शिकार थी, जिसकी वजह से मुसाफिर जो थे उन्हें यहाँ से सफ़र करने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। गाड़ियों का नुकसान होता था, उसके साथ साथ एक्सीडेंट्स जो हैं वो रुनुमा होते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो मेरा कैमरामैन राशिद अली दिखा सकता है कि सीवरेज का निज़ाम जो है वो भी दरहम बरहम नज़र आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो इंतज़ामिया है उसकी बेहिसी के बायस ये रोड का ये हाल है कि थोड़ी सी बारिश होती है तो सीवरेज का पानी जो है वो यहाँ पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को सफ़र करने में खासी मुश्किलात का सामना होता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि ये रोड काफी देर से टूट फूट का शिकार था और अब ये सीवरेज का मसला भी है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? भाई ये ना रोड तो काफ़ी देर से ख़राब था, लेकिन ये जो सीवरेज का मसला है ना, ये बारिश का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। सीवरेज शुरू से ख़राब है। तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। अगर हम काम से वापस आते हैं तो इधर से गुजर के हमें घर जाना पड़ता है, ठीक है ना। ये हमारे कपड़ों पे गंदे छींटे पड़ते हैं, ना हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना हम कहीं जा सकते हैं, बच्चे हमारे बाहर नहीं आ सकते। ये बारिश की वजह से नहीं है, ये 2-3 साल हो गए हैं। ये मसला हमारा ना 2-3 साल से ये सीवरेज का इसी तरह ख़राब है। एक होता है ना बारिश का पानी, जब बारिश पड़ती है ना तो उसका पानी मिक्स हो के लोगों को पता है ये बारिश का पानी है, सीवरेज का पानी है। लेकिन ये मसला ना काफ़ी 2-3 साल से हमारे पास साथ इसी तरह हो रहा है, ठीक है ना। ना कोई इधर पूछने वाला आता है, ना कोई देख रहा है। ये मेन रोड है, इधर से पता नहीं कौन कौन से लोग सरकारी मुलाजिम गुजरते हैं, ये पता नहीं किसी को नज़र नहीं आता या खौफ खुदा ख़त्म हो गया इधर से लोगों का कि यार ये गटरों का पानी है। ये मुसलमान, ये तो नाम के मुसलमान है कि ये सीवरेज का पानी नहीं ख़त्म कर सकते। ये बारिश जब पड़नी है तो बारिश का पानी मिक्स हो जाना है, या इनको बहाना मिल जाता है कि ये बारिश का पानी है, ये वो। ये बारिश तो कोई हुकूमती नुमाइंदा कोई यहाँ का रुख नहीं करता? यहाँ का कोई भी नहीं आता, सिर्फ वोट लेने आते हैं। वोट लेने के दिन जब आते हैं तो तब आते हैं जब किसी ने इधर आना होता है, गुजरना होता है। तब अगर किसी ने गुजरना होता है ना, तब इसकी सफाई सुथराई करते हैं 1-2 दिन के लिए। वासा को कभी दरखास्त दी गई? वासा को दरखास्तें दी है, मिन्नतें की हैं, लोगों को पता नहीं क्या का, इधर से 15-20 आदमी इकट्ठे होके गए हैं, लेकिन इनका पूछने वाला ही कोई नहीं है। इधर ये ना सारे इधर से गुजरते हैं, ठीक है ना। ये कोई आम छोटा रोड नहीं है, ये मेन रोड है। इधर मसलन के जो इलाके जो आबादियाँ हैं वो हम यानी कि इधर का ना ये छोटा खाला है, इसी में यानी कि सीवरेज का पानी है, इसी में बारिश का पानी है, तो खाला भी बंद ही है। खाला अच्छा, ये साल 2 साल से बंद। किस MNA MPA का इलाका बनता है ये रजा नसरुल्लाह का बनता है। हाँ जी बिल्कुल, ये यहाँ के रिहायशी हैं जो खासे परेशान हैं। रोज़ाना यहाँ से सफ़र भी करना होता है। उन्होंने ये कहना है कि जो रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन साहब है उनका ये इलाका बनता है, MPA है यहाँ के, उनकी वजह से MNA है यहाँ के रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन, जो कि यहाँ पर कभी उन्होंने रुख भी नहीं किया और वासा को भी बारहा दफ़ा दरखास्तें जो है वो दी गई, लेकिन शहरी जो है वो खासे नाला है इंतज़ामिया की कारकर्दगी से। उनकी जानिब से ये कहना है कि ये गटर का पानी है। 2-3 साल से ये मामला जो है यहाँ के ख़राब हैं। रोड पहले तो टूट फूट का शिकार था ज़्यादा देर से, लेकिन उसके बाद ये सीवरेज का मसला जो है वो भी साथ शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि यहाँ से गुजरते वक्त अगर नमाज भी पढ़नी होती है तो यहाँ से गुजरते हैं तो पानी, गंदे पानी के छींटे जब पड़ते हैं तो इंसान नमाज भी नहीं पढ़ सकता। अच्छा राना कमर, ये बताइएगा कि ये फैसलाबाद की मेन शाहराह है, तो इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है कि इंतजामिया इस पर क्यों एक्शन नहीं लेती, क्यों कुछ नहीं करती? थोड़े दिन का
بالکل ये फैसलाबाद की मेन शाहराह है और इंतजामिया की जानिब से जो बात की गई शहरियों से उनका यही कहना है कि वो सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो भी वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो इंतजामिया है उनको 12 दफ़ा दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन इंतजामिया जो है उनकी दरख्वास्त पर कोई भी अमल दरामद नहीं करती। उनके जाकर दफातर में जाकर भी उनकी मिन्नतें समाजत की गई है, लेकिन यहाँ का रुख जो है वो नहीं किया गया। और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो मसाइल है, जो कोई रिश्वतखोरी के, अगर जो कोई किसी को रिश्वत देता है या कोई पैसे देता है या कोई किसी का रेफरेंस देता है तो उनका काम कर दिया जाता है, लेकिन बगैर रेफरेंस के, बगैर रिश्वत के कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो रहायशी है, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि कोई भी इंतजामिया का जो फर्द है वो यहाँ पर रुख नहीं करता और ये निज़ाम को बिल्कुल से ठीक नहीं किया जा रहा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना कमरा, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ईद उल अजहा की तैयारियां जारी हैं। मोहम्मद वाला में 1.25 किलोमीटर ड्रेन बना दी गई। कुर्बानी के जानवर की अलाइशें डालकर चूना फेंका जाएगा। एमडी कंपनी ने उलमा के वफ्द के साथ मुलाकात भी की है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, मजीद आगाह कीजिएगा। और बिल्कुल फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से ड्रेन बनाई गई है मोहम्मदाबाद में, जहां पर जितनी भी कुर्बानी की अलाइशें होंगी फेंकी जाएंगी, वहां पर बाकायदा केमिकल चूना फेंका जाएगा ताकि वहां पर उन अलाइशों की जो मुनासिब तरीके से उन अलाइशों को तलफ़ किया जा सके, जरासीम फैलाने का बाइस ना बन सकें। इस हवाले से फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से ईद प्लान के मुतल्लिक मुख्तलिफ जो शुबों पर वर्किंग की जा रही है। इसमें उलमा के वफ़द के साथ भी मुलाकात की, जिसमें उनको भी गुजारिश की गई कि अपने यहाँ पर खुतबा जुमा में या मुसलसल ऐलानात भी करवाते रहें, लोगों को आगाह भी करते रहें कि सफाई जो निसफ़ ईमान कहा गया, इस हवाले से ये बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली ईद उल अज़हा पर शहरियों की ज़िम्मेदारियाँ भी डबल हो जाती हैं कि वो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलकर शहर को साफ़ सुथरा रखें, लाइशों को सड़कों पर, पार्कों में, गलियों में ना फेंका जाए, बल्कि उसके लिए बाकायदा यहाँ पर कॉल की जाए। इनके जो मुख्तलिफ कैंप लगाए हुए हैं वहाँ से बैग हासिल किया जाए और उसमें अलाइश डालकर उन्हें दी जाए और कंपनी को फ़ोन किया जाए, फौरी तौर पर इनका नुमाइंदा जो अलाइश वहाँ से ले जाएगा। और अगर गलियों में, सड़कों पे, पार्कों पे फेंकी जाती है तो उसकी वजह से कई लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं वो पैदा हो जाएंगे। इस सिलसिले में उलमा से भी दरख्वास्त की गई है कि वो भी अपना किरदार अदा करें। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। झंग में ईद के मौका पर बिजली की बिला तातुल सप्लाई जारी रखने के लिए फेस्को सर्कल की जानिब से इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और अमले की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। मुबशर हसन नकवी से मजीद जानते हैं। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के मौका पर बिजली की बिला तात्तुल जो फरहमी है वो जारी रहेगी। इस हवाले से फेस्को झंग के जितने भी दफातर हैं वहाँ पर काम करने वाले जो मुलाजमिन हैं उनका ड्यूटी रोस्टर भी तश्कील दे दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात भी करते हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मजहर नवीद हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताइएगा कि ईद के मौके पर बिजली के हवाले से क्या हदायत जारी की हैं, बिजली क्या लोड शेडिंग होगी? जी, हमने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफीकुल हसन साहब की हदायत के मुताबिक ईद के लिए खसूसी प्लान तरतीब दे दिया है। इसमें हमारे सर्कल और जो हमारी 6 डिवीज़न्स हैं उनमें स्पेशल कंट्रोल रूम्स बना दिए गए हैं जहाँ पे 24 घंटे हमारा अमला मौजूद होगा। इसके अलावा ईद के दिनों में किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग का शेड्यूल नहीं है, लोड शेडिंग नहीं होगी और उम्मीद है कि हमारी ये ईद इंशाल्लाह इस दफ़ा अच्छे अंदाज से बगैर किसी लोड शेडिंग के गुजरेगी। मजहर नवीद का यही कहना है कि ईद के मौके पर जितना भी अमला है उसकी ड्यूटियां भी लगाई गई, तो हम उनका ये भी कहना है कि ईद के मौके पर किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। जबकि इस हवाले से सर्कल में जो है वो कंट्रोल रूम भी तश्कील दिया गया है जहाँ से पूरे सर्कल भर में जो बिजली की सप्लाई है उसको भी मॉनिटर किया जाएगा। जी ठीक है मुबशर हसन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। शहरी ईद उल अजहा पर गोश्त एतदाल के साथ खाएं, नहीं तो ईद की खुशियां अहलो एयाल के साथ मनाने की बजाय हस्पताल में बिस्तरे अलालत पर गुजारनी पड़ सकती है। ऐसे में बड़ी ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ गुजारनी है तो गोश्त भी एहतियात से खाना होगा, मगर कैसे? जानते हैं अज़ादार हुसैन से जो इस वक्त माहिर ग़िज़ाइयत के साथ मौजूद है। अज़ादार हुसैन, बताइएगा कि ज़्यादा गोश्त खाने से कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है और ऐसे में बीमारी से बचने के लिए गोश्त किस तरह खाना चाहिए? जी बिल्कुल, बड़ी ईद की खुशियाँ भी बड़ी होती हैं और ऐसे में ईद उल अज़हा के मौके पर शहरी जो है वो गोश्त खाते हुए बेएहतियाती बरतते हैं, जिसके सबब उनकी ईद की जो खुशियाँ हैं वो अपने अहलो अयाल के साथ गुजारने के बजाय हस्पताल में जो है वो गुजारनी पड़ती हैं, क्योंकि
وہ زیادہ گوشت کھانے سے بیمار ہو جاتے ہیں. گوشت زیادہ کھانے سے کون سی بیماری جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے؟ ہمارے ساتھ ماہر میڈیسن ڈاکٹر مطلوب حسین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے تمام مریض جن کو پہلے سے کوئی کرونک بیماریاں ہیں جیسے کہ شوگر، بلڈ پریشر اور کوئی دل کی بیماری ہے یا گردوں یا جگر کی بیماریاں ہیں، ایسے تمام مریضوں کو خاص طور پہ چھوٹا یا بڑا گوشت کھانے میں خصوصی احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جسم کے اندر کولیسٹرول، چربی کی مقدار اور ایسی پروٹین جو کہ جسم میں یوٹیلائز کرنا مشکل ہوتی ہیں ان کو بڑھاتی ہیں. تو ان تمام مریضوں کو یہ خصوصی احتیاط کرنی چاہیے. جی بالکل. شوگر، بلڈ پریشر اور اس سمے دل کے امراض میں مبتلا جو مریض ہیں انہیں گوشت کھانے میں جو ہے وہ احتیاط برتنی ہوگی. تو ایسے میں ظاہری بات ہے عید الاضحیٰ ہے اور گوشت بھی ضرور کھانا ہے. تو کس طرح کھانا چاہیے؟ ہمارے ساتھ ماہر غذائیت میڈم صدف موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. میڈم کس طرح کھانا چاہیے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گی کہ عید ہے، اوبویسلی سب لوگوں نے گوشت کھانا ہے، تو یہ کہوں گی کہ بیلنس رکھنا چاہیے. آپ ماڈریشن کے ساتھ کھاؤ، اور جب بھی آپ گوشت، مٹن، میٹ کا یوز کرتے ہو اس کے ساتھ فریش ویجیٹیبلز یوز کرو، آپ فروٹس کا یوز کرو. اچھا نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب گوشت کھا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ کولا ڈرنکس کا یوز کرتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسے ہماری بلوٹنگ یا جو بد ہضمی ہے وہ کور ہو جائے گی، بٹ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ فریش لیمن جوسز کا استعمال کرنا ہے، لیمنیڈز کا استعمال کرنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فلیچولینس، بلوٹنگ کے ایشوز نہیں ہوں گے اور آپ کا جو ہے وہ یورک ایسڈ وہ بھی کنٹرول میں رہے گا. اگر آپ نے عید کی خوشی اپنے اہل ویال کے ساتھ گزار دی ہیں تو جس طرح میڈم صدف جو کہ ماہر غذائیت ہیں ان کے مشورے پر عمل کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مطلوب حسین جو بتا رہے ہیں کہ شوگر کے مرض میں مبتلا، امراض قلب میں مبتلا مریض، بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں انہیں گوشت کھانے میں احتیاط برتنی ہوگی. جی ٹھیک ہے آزادار حسین، بہت شکریہ. عید قربان کے موقع پر رش بڑھا تو فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کی نااہلی کا پول بھی کھل گیا. اسٹیشن پر 4 میں سے 2 ٹکٹ مشینیں خراب ہونے کے باعث ٹکٹ لینا محال تو رہا صحیح، خواتین کاؤنٹر کو بھی بند کر کے اسٹیشن انتظامیہ نے پوری کر دی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں اویس علی. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر عید قربان کے موقع پر بڑھتے ہوئے رش نے ریلوے انتظامیہ کے ناقص انتظامات کا پول کھول دیا. اسٹیشن پر 4 میں سے 2 ٹکٹ مشینیں خراب ہو گئیں، جس سے ٹکٹ جاری کرنے کا عمل سست روی کا شکار ہے. رہی صحیح کسر فیصل آباد ریلوے انتظامیہ نے خواتین اور بزرگ حضرات کے لیے بنایا گیا ٹکٹ کاؤنٹر ختم کر کے پوری کر دی ہے، جس کے باعث خواتین مردوں کی لائنوں میں لگ کر ٹکٹ لینے پر مجبور ہیں. بزرگ بھی ٹکٹ لینے کے لیے گھنٹوں خوار ہونے پر مجبور ہیں. اسٹیشن پر موجود خواتین اور بزرگ حضرات کا کہنا ہے کہ ریلوے انتظامیہ اسٹیشن پر خواتین اور بزرگ حضرات کے لیے بنائے گئے ٹکٹ کاؤنٹر کو کھولے تاکہ آسانی سے ٹکٹ خرید سکیں. اگر لیڈیز کا کاؤنٹر تھا تو وہ لیڈیز کا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ لیڈیز جینٹس کے ساتھ مل کے ادھر ٹکٹ لیتی ہیں، وہ اچھی بات نہیں. لیڈیز کا جو کاؤنٹر تھا اس کو اوپن کیا جائے دوبارہ سے نئے سرے سے، اور لیڈیز وہیں سے ٹکٹ لے سکیں. بس یہی ریکویسٹ کریں گے کہ پبلک کے بینیفٹ کے لیے اس کو جلدی کھول دیا جائے. ریلوے اسٹیشن پر خراب ٹکٹ مشینیں اور خواتین کا بند ٹکٹ کاؤنٹر محکمہ ریلوے کی مسائل حل کرنے میں عدم دلچسپی کا ثبوت ہے. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد. عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ، صنعتی شہر سے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. کرونا ایس او پیز اور اوور لوڈنگ کی شکایات بھی آنے لگی ہیں، جبکہ سیکریٹری آر ٹی اے نے کئی گاڑیاں بند کروا دی، جبکہ لاکھوں روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. رپورٹ دیکھیے. ہفتے کے روز عید قربان مذہبی جوش و خروش سے منائی جائے گی. اس تہوار کو منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. رش بڑھا تو ساتھ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی بھی شروع ہو گئی. مسافر گاڑیوں میں اوور لوڈنگ کی شکایات سامنے آنے لگیں، جس پر ڈسٹرکٹ سیکرٹری آر ٹی اے ضمیر الحسن نے کارروائی کرتے ہوئے کئی گاڑیاں بند کر دیں. ضمیر الحسن نے بتایا خلاف ورزی پر 4 روز میں لاکھوں روپے جرمانے عائد کیے گیا ہے. کرایوں کے حوالے سے بھی گاڑیوں کی ڈیلی بیسس پہ چیکنگ ہو رہی ہے، جس میں روٹین میں 10 سے 15 گاڑیاں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، اور 30 سے 35 کبھی 40 ہزار روپیہ جرمانہ جو ہے وہ ان کو آن ایوریج جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اب کر رہے ہیں. آج بھی ہم نے جو ہے وہ 20 گاڑیاں ابھی تک بند کی ہیں، اور 55,000 روپیہ جرمانہ آج ہم نے کیا ہے اوور چارجنگ پر یا اوور لوڈنگ پر یا ایس او پیز کی خلاف ورزی. ڈسٹرکٹ سیکرٹری آر ٹی اے ضمیر الحسن نے جنرل بس سٹینڈ پر کئی ٹرانسپورٹرز کو وارننگ نوٹس جاری کیے. اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر رانا حبیب اللہ بھی ہمراہ تھے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. اور یہاں آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق کی جانب سے عید الاضحیٰ کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ ضلع بھر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر 224 مساجد، 30 امام بارگاہ، 19 کھلے مقامات پر 576 پولیس اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. اسی پر جان لیتے ہیں شاہد محمود سے. جی شاہد محمود، آگاہ کیجیے گا.
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो टेक्सिंग में पुलिस की जानिब से ईद उल अजहा के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। ज़िला भर में ईद उल अजहा के दौरान तमाम छोटे और बड़े इज्तिमात के दौरान पुलिस जो है अपनी ड्यूटी के फ़र्ज़ अंजाम देंगे। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक मौजूद हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। उमर साहब, किस तरह देते हैं, क्या क्या प्लान तैयार किया गया है ईद उल अजहा के हवाले से, कितनी सिक्योरिटी एहलकार जो है ड्यूटी के फ़र्ज़ अंजाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईद उल अज़हा के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो 243 के करीब हमारे छोटे और बड़े इज्तिमात जो हैं वो ईद के होंगे, जिसमें 5 DSP साहिबान, 11 SHO साहिबान और कुल मिलाकर 1300 के करीब नफरी को डिप्लॉय किया जाएगा। इसके हवाले से एक बहुत ज़्यादा जामे सिक्योरिटी प्लान को तश्कील दे दिया गया। और ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस हवाले से हमने ये भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन जो हैं वो भी हो रहे हैं, साथ साथ स्पेशल पेट्रोलिंग यूनिट जो हैं गोजरा तहसील में, कमालिया तहसील में और सिटी टोबा तहसील में वो उनको डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि ईद से कुछ रोज़ कबल जो वारदातों का ट्रेंड बढ़ जाता है, ख़ासकर बकरा माल मवेशी चोरी, इसके ऊपर भी अच्छा खासा क्रैकडाउन किया जाए, जिसमें अल्लाह के फजल से हमें कामयाबी भी मिली है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ईद वाले दिन और उससे एक रोज़ कबल आपको एक मैसिव पेट्रोलिंग जो है पूरे ज़िले में नज़र आएगी। इसके साथ साथ आज हमने जो है एक पूरा फ्लैग मार्च तमाम तर तहसीलों में भी उसका भी हमने इनकाद किया, ताकि लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि एक जामे प्लान तरतीब दिया गया है। ख़ुसूस तौर पर अगर बात की जाए ईद वाले रोज़ और उससे पहले जो है तमाम जो इंतजाम भरपूर अंदाज से किए गए हैं। पुलिस जो है रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मुकाम पर जो गश्त करेंगे, उसके साथ साथ DSP जो है उनकी निगरानी करेंगे, ताकि किसी किस्म का कोई जो है मसला ना पेश आए। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए जो बकरा चोरी की वारदात हो रही है, उस पर भी खास तौर पर उनका कहना है कि जो गश्त बढ़ाया जा रहा है ताकि इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। तनियोट में मुसाफिर गाड़ियों में नस्ब गैस सिलेंडर मौत की इलामत बन गए। कई हादसात रूनुमा होने के बावजूद जिले इंतजामिया ने सबक ना सीखा। रिपोर्ट देखिए। चनियोट इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस मुसाफिर गाड़ियों में नस्ब गैस सिलेंडर हादसात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर को जाने वाली ट्रांसपोर्ट में नस्ब गैर मयारी सिलेंडर के बायस मुसाफिर गैर महफूज सफर करने पर मजबूर हैं। गाड़ियों में ड्राइवरों ने जो है ना सिलेंडर लगा रखे हैं, जो कि गैर कानूनी है। अक्सर जो है कई जगह पे हादसात रूनुमा हुए हैं और जिंदा जल जाते हैं लोग, जिनकी शिनाख्त भी नहीं हो सकती। मुसाफिरों का कहना था गैस सिलेंडर के चेक एंड बैलेंस का कोई पैमाना नहीं। ट्रांसपोर्टर मुबैना तौर पर शहरियों की जानों से खेल रहे हैं। ताहम सेक्रेटरी, RTA और ट्रैफिक पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों में मौत बांटने वाली इन मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मेरी दरख्वास्त है इंतजामिया से कि वो इनको हटाए और ट्रैफिक पुलिस जो है ना इन पे जो है मुकदमात करे। शहरियों ने गाड़ियों में नस्ब गैस सिलेंडर हटाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबिर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। और यहाँ आपको बताएं, ईद उल अज़हा पर जहरीली शराब की फरोख्त और इस्तेमाल रोकने के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील देने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके गाड़ियों की सख्ती यकीनी बनाई जाए। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने जिले पुलिस सरबराहान को मरासला जारी कर दिया है। मजीद बताएंगे तैयब मकबूल। जी तैयब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौका पर जहरीली शराब की फ़रोख्त और इस्तेमाल रोकने के लिए खसूसी क्रैकडाउन करने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार की जानब से CPO फैसलाबाद, DPO जंग, टोबा और चनियोट को तहरीरी तौर पर हदायत जारी करते हुए उनके कहना था कि खसूसी टीमें तश्कील दी जाएँ जो जहरीली शराब की फ़रोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन करें। शराब फरोशों को सख्ती से चेक किया जाए। अगर कोई शख्स जहरीली शराब फरोख्त करता हुआ पाया जाए तो कानूनी कार्रवाई जो है उसके अमल में लाई जाए। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी नाकाबंदी की जाए ताकि शहर में आने और बाहर जाने वाली मशकूक गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की जाए, मगर इसी के साथ साथ शहरियों के साथ नारवा सलूक मत किया जाए। उनका ये भी कहना था कि CPO फैसलाबाद और DPOs आज खुद टीमें तश्कील दें और खुद उनकी निगरानी करें। उनका ये भी कहना था कि शहरियों में यह आगाही मुहिम चलाई जाए कि शराब ना सिर्फ हमारे मजहब बल्कि कानून में भी हराम है, मगर जहरीली शराब जो है वो किसी किस्म का भी जानलेवा हादसे का सबब बन सकती है। उनका कहना था कि अगर किसी भी ज़िला में जहरीली शराब पीने की वजह से कोई जानी हादसा पेश आया, किसी की जान गई, तो उस ज़िला के ना सिर्फ ज़िला पुलिस सरबराह बल्कि मतहद अफसरान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा के बाद दफ्तरी औकात मामूल पर लाने का फैसला किया है, जबकि दफ्तरी औकात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दफ्तरी औकात 3 अगस्त से दोबारा मामूल पर आ जाएंगे, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को नोटिफिकेशन भी इरसाल कर दिया है। आपको आगाह करें हैं, वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा के बाद दफ्तरी औकात मामूल पर लाने का फैसला कर लिया है। दफ्तरी औकात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बहाल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि दफ्तरी औकात 3 अगस्त से दोबारा मामूल पर आ जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को नोटिफिकेशन इरसाल कर दिया है। और यहां आपको बताएं, कोरोना वायरस के केसेस में कमी और हालात बेहतर होने पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफातर ईद के बाद मामूल के औकात में खुलेंगे। दफ्तरी औकात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगे, जबकि घरों को भेजे जाने वाले मुलाजमीन को भी वापस बुला लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, कोरोना वायरस के केसेस में कमी होने के बाद और हालात बेहतरी की तरफ गामजन होने के बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फैसला किया गया है कि ईद के बाद से यानी कि 3 अगस्त से जो एफपीआर दफातर है वो मामूल के वक्त खुलेंगे, यानी कि सुबह 9 बजे दफातर जो है वो खुल जाएंगे और शाम 5 बजे तक दफ्तरी औकात कार होंगे। इस हवाले से बोर्ड की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि एफपीआर दफातर हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दफातर खुले रहेंगे। जबकि कोरोना वायरस के बायस सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए मुलाजमीन की बड़ी तादाद को भी घरों में भेज दिया गया था और अभी ईद के बाद उन मुलाजमीन को भी दोबारा वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि एफपीआर हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा जो है उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। तो इस हवाले से मुलाजमीन की बड़ी तादाद जो कि कोरोना जब उरूज पर था उस वक्त उनको घरों में भेजा गया था, तो अभी उनको दोबारा वापस बुलाया जा रहा है और ईद के बाद से जो एफपीआर दफातर है वो मामूल के मुताबिक खुलना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। मुल्क भर की तरह चनियोट में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 17 अगस्त से होगा। महकमा सेहत चनियोट ने इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए इंतजामात करना शुरू कर दिए हैं, जबकि जिला भर में 2,64,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ दे दिया गया है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ कहते हैं, इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोशिश है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर समेत चनियोट में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ 17 अगस्त से होगा और इस हवाले से देखा जा रहा है कि महकमा सेहत चनियोट की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने शुरू कर दिए हैं और सीईओ हेल्थ चनियोट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ की जानिब से जो है वो ये इंतजामात की जो है वो हिदायत भी की है कि बर वक्त उन्हें मुकम्मल किया जाए। सीईओ हेल्थ चनियोट डॉक्टर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, इंसदादे पोलियो मुहिम में कितना टारगेट दिया गया और मजीद क्या इकदाम किए जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी जो कैंपेन है ये 17 अगस्त से 21 अगस्त तक जारी रहेगी, साथ इसके 2 कैचअप डेज़ हैं। तो इस सिलसिले में हमने जो तमाम इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टेंटेटिव टारगेट इस दफ़ा है वो 2,64,059 बच्चे हैं। एक्चुअली 5 साल से कम उम्र जो भी बच्चे हैं उन तमाम को हमने कतरे पिलाने हैं। इस कैंपेन को के लिए हमने अपनी टोटल जो टीमें हैं वो 603 तरतीब दी हैं, जिसमें 573 मोबाइल टीमें हैं, 51 हमारी जो हैं वो फिक्स साइट हैं और 50 के करीब हमारी ट्रांजिट साइट्स हैं। चूँकि कोविड भी का रहा है पैंडेमिक, तो इस कैंपेन को स्पेशल तौर पे हम जो है वो तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसमें SOPs का ख्याल रखा जाएगा कि किस तरह कतरे पिलाने हैं और बच्चों को छूना नहीं है, और जितनी इसमें वैक्सीन हासिल होगी उतनी रिटर्न भी करनी है। इसमें वैक्सीन काउंट जो है वो बड़ा मस्ट है, क्योंकि ये CR1 केस रिस्पॉन्स 1 टाइप कैंपेन है, बाकी कैंपेन से ज़रा हट के कैंपेन है। हाँ जी बिल्कुल, इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं और 2,64,000 से ज़्यादा बच्चों को। ठीक है अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, महकमा तालीम फैसलाबाद ने 59 असातिज़ा की तरफ से महकमा के खिलाफ केस में कामयाबी हासिल कर ली है। इडहाक बुनियादों पर भर्ती असातिज़ा ने ट्रिब्यूनल से तयनाती ही तारीख से रेगुलर सर्विस शुमार करने का फैसला लिया था। इसी पर मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद के लीगल विंग के जो अफसरान हैं उनकी तरफ से अदालत से फैसला अपने हक में करवा लिया गया है। टीचर्स की तरफ से अदालत में
फैसला के लिए अपील की गई थी कि उनको डे फर्स्ट से रेगुलर किया जाए, और ये वो साजा थे जो कि 1990s में एडहॉक बेसिस पर भर्ती हुए थे और उनको बाद में हुकूमत की तरफ से मुस्तकिल कर दिया गया था। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल से इन असाजा ने अपने हक में फैसला लिया था कि उनको उनकी तैनाती की डेट से मुस्तकिल किया जाए, लेकिन अदालत से ये फैसला महकमा तालीम के लॉ ऑफिसर्स ने जीत लिया है और महकमा तालीम के हक में फैसला करवाते हुए ये हुक्म लिया है अदालत से कि इन असाजा को सिर्फ रेगुलराइजेशन की तारीख से ही मुस्तकिल तस्वर किया जाएगा, जबकि इनकी एडहॉक बेसिस पर जो तैनाती थी उसको सर्विस में शुमार नहीं किया जाएगा। जिस पर सीईओ एजुकेशन ने लीगल विंग के तमाम अफसरान की काविशों को सराहा है कि उन्होंने 59 टीचर्स की तरफ से जो महकमा के खिलाफ रिट दायर की गई थी उसमें महकमा के हक में फैसला लिया है, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल आफ्ताब और इसके अलावा लॉ ऑफिसर्स अब्दुल सत्तार और सईद जो थे उनको सराहते हुए सीईओ एजुकेशन ने कहा है कि इसी तरह दीगर जो महकमा तालीम के केसेस पेंडिंग हैं उनको फॉलो किया जाए। जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। गुरुद्वारा गली के सदर शेख अरसलान को जमानत के बाद ताजरों की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई, जबकि अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड की जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद नदीम कहते हैं कि ईद के बाद हम लाहे अमल तैयार करेंगे। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। लॉकडाउन के फैसले के बाद ताजरों की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से ताजरों पर तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार किया गया, और जो सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख और गुरुद्वारा गली के सदर शेख अरसलान अदालत में पेशी के बाद उनकी बेल जो है वो अदालत की जानिब से मंजूर कर ली गई, और इसके बाद बिलालगंज मार्केट में आज उनको मुबारकबाद दी जा रही है, हार पहनाए जा रहे हैं। और मिंटगुमरी बाजार के जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बिलाल भाई, बताइएगा क्या कहेंगे आपके पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, अब बेल के बाद ताजर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम आए हैं बिलालगंज में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। मैं मिंटगुमरी बाज़ार से जनरल सेक्रेटरी हूँ, को 8-10 हज़ार लोग मेरी मार्केट में हैं, कोई 5-7-10 हज़ार लोग इनकी मार्केट में हैं। शेख अरसलान साहब हैं, तो चेयरमैन साहब से बात हुई है, जॉइंट एक्शन कमेटी के हमारे चेयरमैन भी है। जिन अनासर ने ये जुल्म और ज़्यादती की है इंतज़ामिया में रहते हुए, इनका मुहासबा किया जाएगा ईद के फौरी बाद इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, ईद के बाद लाहे अमल तैयार करके मुहासबा किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड चौधरी शाह नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी चौधरी साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे, आपको लाहे अमल तैयार किया गया है जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पर तो जो इन्होंने FIR काटी, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और ताजर ये गलत FIR थी। इंशाल्लाह ईद के बाद हम ताजर बरादरी जितनी भी है अंजुमन ताजरान सिटी की बैठेंगे और इसका लाहे अमल तैयार करेंगे। और गजूर जो हमारे राजा रियाज साहब हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है ताजरों के लिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा पंजाब अरकान असम्बली और कौमी अरकान असम्बली से भी रहा है। इंशाअल्लाह हम फैसलाबाद में ऐसी इंतज़ामिया नहीं रहने देंगे जो ताजरों के साथ नहीं है, जो ताजरों के बात सुनेंगे। ये हमारा शहर है, हमारा इलाका है, हमारा फैसलाबाद है, ये ना तो AC सिटी का है, ये हमारा है। हम इस पर ही अमल करेगा, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि AC सिटी जहाँ अपने आप को बदल ले, जहाँ इसका हम इस शहर में रहने नहीं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। ईद के फौरी बाद जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो ठीक है। राना फजील, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए City 41।